31 तारीख की दिवाली है, तो इस तारीख को हमें किस समय पूजा कहाँ पे करनी चाहिए। कुछ स्पेशल रेमेडीज़ जोन सी हम अपने घर में रखें, जिससे हमें बेनिफिट मिल सके, ओवरऑल हमारी लाइफ में गेन्स हो, हमें इंसाइट्स मिल सके, है ना, सोशल कनेक्टिविटी अच्छी हो सके, आने वाला जो हमारा पूरा वर्ष है उसके अंदर हमें अच्छे तरीके से गेन्स मिल सकें, प्रॉफिटेबिलिटी हो सके। यहाँ पे रखने से आपकी जो गोल्स हैं, आपके जो क्रिएशन हैं, जो घर की जो एनर्जी है उसमें वो सहायक बनता है, ओवरऑल एनर्जाइज करता है। रमज़ान में इसके अलावा और कोई रेमेडी नहीं करनी चाहिए, ये पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ दिवाली के टाइम पीरियड में ये आप कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसा कि अभी दीपावली का महोत्सव आया है, इसमें क्यों ना हम ये जान लें कि क्या क्या ऐसे उपचार करें जिससे आने वाला पूरा साल हमारे लिए खुशियों से भरा हुआ हो, हमारे पास धन, वैभव, लक्ष्मी सब कुछ हो, है ना? तो उसके लिए कुछ छोटे-छोटे उपचार आप ही के घर के रखे हुए सामान को कुछ-कुछ जगहों पे रख के हम ऐसा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कुछ स्पेशली आपको बाहर से लेके आने की ज़रूरत है। मैं समझ सकता हूँ कि कई बार बजट कॉन्स्टेंट होता है कइयों को, या कई बार होता है कि एंड मोमेंट पे क्या ऐसी चीज़ कहाँ से अरेंज करें। तो बिल्कुल आसानी से ऐसे-ऐसे उपचार मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिनको आप अपने घर में रखे हुए किचन से ही आप अपने घर में उन स्थानों पर रख कर उसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है? जैसा कि धनतेरस पर आप सभी ने अपने घरों में कुछ ना कुछ परचेज़िंग कर ही ली होगी, है ना? तो अब मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि आप कोशिश करिए कि जैसा कि धनतेरस से ही या उसके अगले दिन से आप घर में हवन करना स्टार्ट करिए। घर में हवन सामग्री होती ही है ना? थोड़ी बहुत रखी होती है, हवन कुंड रखा होता है। तो आप घर में रात के समय रात के समय 11 या 21 हनुमान चालीसा, या उससे ज़्यादा भी आप करना चाहे तो कर सकते हैं, हनुमान चालीसा हवन के साथ में करिए। घर के अंदर में साउथ ईस्ट दिशा में या फिर ईस्ट दिशा में आप कर सकते हैं, या फिर वेस्ट दिशा में भी करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है, कोशिश करिए साउथ ईस्ट में करने की, तो वो ज़्यादा फ़ायदा करेगा। साउथ ईस्ट में करने से कैश फ्लो अच्छा बना रहेगा। ईस्ट में करने से आपकी कनेक्टिविटी जो है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होगी। ठीक है, और वेस्ट में करने से आपके मित्र जो आपके लिए फेवरेबल हो सके, लोग, वो और ज़्यादा बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आते हैं कि अब जो आगे के जो दिन आते हैं, जो कि दीपावली तक जो हम पहुंच रहे हैं, इन दिनों के अंदर में हम सफाई करते हैं घरों के अंदर, है ना? तो जो हम सफाई करते हैं घरों में, वो सफाई के साथ साथ एक क्लींजिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर लेते हैं। क्लींजिंग टेक्निक यानी आप रॉक सॉल्ट या फिर सेंधा नमक, जो कि हम हिंदी में जिसको हम सेंधा नमक बोलते हैं, उसको आप घर के सभी कोनों में आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में रख दीजिए। ठीक, अगले दिन उसको हटा दीजिए, डायरेक्टली टच किए बगैर झाड़ू से या ग्लव्स पहन के उसको डिस्पोज ऑफ कर दीजिए बाहर ड्रेनेज में। ठीक है, घर के अंदर नहीं डिस्पोज ऑफ करना। जब वो आप डिस्पोज ऑफ कर देंगे, उसको करने के बाद उन्हीं स्थान पर जो भी स्पॉट्स थे उन सभी जगहों पर आप थोड़ा थोड़ा सा कपूर रख दीजिए। कपूर यानी कैम्फर, राइट? तो उसको आप वहाँ पे आप रख सकते हैं और उसको आप इवेपोरेट होने दीजिए। थोड़ी थोड़ी मात्रा में रखिएगा। तो उससे क्या है कि आपके घर के अंदर जितनी भी लेथार्जीनेस है या फिर जो भी नेगेटिविटी है, वो क्लींजिंग हो जाएगी। जो कि हमने सफाई तो करी, बट इससे और ज़्यादा अच्छे तरीके से जो हमारी पॉजिटिव वाइब्स होनी चाहिए, नेगेटिव आयंस हमें हमारे घर के अंदर होने चाहिए। एक्चुअल में क्या है, पॉजिटिव आयंस ज़्यादा जब हो जाते हैं तो हमें लेथार्जीनेस या नेगेटिविटी फील होती है, तो वो नेगेटिव आयंस रिचार्ज कर देते हैं, उससे हम अच्छा महसूस कर पाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा घर के अंदर आप और क्या चीज़ें कर सकते हैं, कुछ सामान मैं आपको बताना चाहूँगा जिन सामानों को आप अपने घर में रखिए। क्या क्या चीज़ें ऐसी हो सकती है जिसको आप रखेंगे, जैसे अगर आपको दिया जैसे जलाना होता है, राइट, तो दिए जो आप जलाएंगे, कोशिश करिए आप ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ तक की दिशा में आप जलाइए, जितने भी दिए जलाने हैं। ठीक है, और स्पेशली साउथ की दिशा में सेंटर से लेकर एंड तक के जो बीच का हिस्सा आता है साउथ की दिशा का, वहाँ पे आप मिड पार्ट में देसी घी का दिया जलाइए। ये जो रेमेडी मैं बता रहा हूँ, ये आप भाई दूज तक कर सकते हैं। ठीक है,
कभी भी आप स्टार्ट करिए दिवाली से पहले या दिवाली वाले दिन भी, तो आप भाई दूज तक इसको कंटिन्यू रखिए। ठीक है, 3 से 4 दिन कंटिन्यूसली रखिएगा इसको। ठीक। और इसके अलावा आप घर के अंदर फ्लावर्स लेके आते हैं, डेकोरेशन करते हैं, उस डेकोरेशन का भी थोड़ा सा ध्यान रखते हुए डेकोरेशन करिए। जो डेकोरेशन का सामान है, कोशिश करिए कि जो नॉर्थ की दिशाएं हैं, जो जल तत्व की दिशाएं हैं, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ 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 ईस्ट, इन दिशाओं में लाल रंग का उपयोग ना करें। रेड कलर की कोई भी फैमिली का कलर इस्तेमाल ना करें, रेड या येलो कलर का। ठीक है, वहाँ पे आप ब्लू कलर का या वाइट कलर का, ग्रीन कलर का, ब्राउन कलर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रे या सिल्वर भी इस्तेमाल कर सकते हैं डेकोरेशन में, या फिर रंगोली के कलर्स में भी। रंगोली भी बनाते हैं ना, तो रंगोली भी उस दिशा में इस तरीके से आप बना सकते हैं इन कलर्स का इस्तेमाल करके। साथ ही साथ इसमें आप शेप्स का अगर आप ध्यान दें, तो आप ये जल तत्व की दिशा है, तो यहाँ पे आप वेवी शेप, और जो कि रेक्टेंगुलर हो सकती है और ओवल हो सकती है, या फिर सर्कुलर शेप इस्तेमाल आप कर सकते हैं इस दिशा में। ठीक है, अब आ जाते हैं जो कि एयर एलिमेंट के जोन्स हैं, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ईस्ट साउथ ईस्ट। इन दिशाओं के अंदर में आप ग्रीन कलर, ब्राउन कलर, ठीक है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रेक्टेंगुलर ओवल शेप का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ रेड कलर भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ ब्लू भी यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक भी कुछ यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं डेकोरेशन के टाइम पे। ठीक है, ईस्ट साउथ ईस्ट में आप अवॉइड कर सकते हैं ब्लू एंड ब्लैक को। अब इसी के आगे आ जाते हैं साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ। इन दिशाओं के अंदर में जो आप डेकोरेशन का सामान यूज़ कर रहे हैं, या फिर जो आप रंगोली बना रहे हैं, या वॉल आर्ट्स कुछ भी प्रिंट्स लगा रहे हैं डेकोरेशन के पर्पज़ से, इन दिशाओं में आप लाल रंग का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, येलो कलर यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन ब्राउन यूज़ कर सकते हैं। ब्लू ब्लैक का आप अवॉइड करेंगे। जो शेप आपको यूज़ करनी है, आप यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप यूज़ कर सकते हैं, स्क्वायर यूज़ कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर या ओवल भी यूज़ कर सकते हैं, फ्लावर प्रिंट भी यूज़ कर सकते हैं। फ्लावर प्रिंट आप एयर एलिमेंट के जोन्स में भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब आ जाते हैं अर्थ एलिमेंट के जोन में, साउथ साउथ वेस्ट। इन दिशाओं के अंदर में आप येलो कलर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वाइट कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप स्क्वायर या फिर सर्कुलर शेप का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आ जाते हैं वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ये स्पेस एलिमेंट के जोन हैं। यहाँ पे आप वाइट, ग्रे, सिल्वर इसका इस्तेमाल तो कर ही सकते हैं। यहाँ पे आप सर्कुलर शेप इस्तेमाल कर सकते हैं, स्क्वायर या फिर जो कि वेवी शेप का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इसमें बेज, येलो, गोल्डन, ब्लू या ब्लैक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इन कलर्स का इस्तेमाल करके आप अपने घर में जो आपको रंगोली बनानी हो या फिर डेकोरेशन यूज़ करनी हो, जिस भी दिशा के अंदर, आप इस कलर्स का ध्यान रखते हुए कर सकते हैं। ठीक। अब आ जाते हैं कि इसी के अंदर में जो हमें पूजा करनी है, पूजा करेंगे ना, तो जो पूजा करनी है, पूजा किस दिशा में करें? दीपावली की जो पूजा हमें करनी चाहिए वो साउथ ईस्ट दिशा में करनी चाहिए, या फिर वेस्ट दिशा में। ठीक है, साउथ ईस्ट या वेस्ट दिशा में जब भी आप पूजा करते हैं, यहाँ पे पूजा करने से, ये लक्ष्मी का स्थान है जो कि साउथ ईस्ट का है, राइट? तो लक्ष्मी, पैसा, धन, है ना, या फिर वेस्ट के अंदर में प्रॉफिटेबिलिटी हमें मिलती है, साउथ ईस्ट में कैश फ्लो मिलता है। तो जो लक्ष्मी हमें मिलती है यहाँ पे, उसके लिए हमें जब पूजा करनी चाहिए वो हमें वेस्ट फेसिंग करनी चाहिए। साउथ ईस्ट में या वेस्ट में बैठकर, वेस्ट की तरफ फेस करके बैठकर पूजा करनी है। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि इसके अंदर में हमें जो टाइम पीरियड क्या रखना चाहिए। 31 तारीख की दिवाली है, तो इस तारीख को हमें किस समय पूजा कहाँ पे करनी चाहिए। अगर हम बात करें बिजनेस प्लेस की, ऑफिस या फैक्ट्री या शोरूम की, यहाँ पे जो हमें पूजा करनी चाहिए वो हम कर सकते हैं शाम को 6:30 बजे से 7 बजे तक। ठीक है। और इसके अलावा अगर जब हम आगे जाते हैं, तो हमें जब घर में पूजा करनी है, जो भी रेजिडेंस स्पेस हैं, वहाँ पे जो हमें पूजा करनी है वो हम 8:30 बजे से 9 बजे तक पूजा कर सकते हैं। ठीक है, इस दिशा में बैठकर इस समय हम पूजा कर सकते हैं। इसकी जो तैयारी करनी है वो हम पहले से स्टार्ट कर सकते हैं। अब जानते हैं दोस्तों कुछ स्पेशल रेमेडीज़ जो सी हम अपने घर में रखें, जिससे हमें बेनिफिट मिल सके, ओवरऑल हमारी लाइफ में गेन्स हो, हमें इंसाइट्स मिल सके, है ना, सोशल कनेक्टिविटी अच्छी हो सके, आने वाला जो हमारा पूरा वर्ष है उसके अंदर हमें अच्छे तरीके से गेन्स मिल सकें, प्रॉफिटेबिलिटी हो सके। ठीक है, अब जानते हैं कि हमें क्या क्या रखना है। हुँ? लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिए, नोटपैड और पेंसिल लेके बैठे हैं ना? बिल्कुल, या पेन लेके उसको आप नोट कर लीजिए जो मैं बताने जा रहा हूँ।
तो सबसे पहले आते हैं नॉर्थ ईस्ट दिशा में। नॉर्थ ईस्ट दिशा में जो नॉर्थ ईस्ट का राइट पार्ट है, जिसको हम एंट्रेंस वाइज अगर काउंट करें तो E1 का जो पार्ट है बाउंड्री वॉल के पास में, वहाँ पे आप थोड़ा सा कपूर रख सकते हैं। ठीक है, 10-20 ग्राम 50 ग्राम के आसपास आप कपूर रख दीजिए। और नॉर्थ ईस्ट के लेफ्ट पार्ट में आपको थोड़ा सा कार्डमम यानी कि इलायची रखनी है। ठीक है, 10-20 ग्राम के आसपास। ठीक, ये आप अब से लेकर भाई दूज तक के पीरियड में कभी भी रख सकते हैं। ठीक है, इसको रखिए और 3 दिन बाद या भाई दूज के बाद में आप इसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, जो भी आगे मैं बताने जा रहा हूँ इनको भी। ठीक, अब आ जाते हैं जो घर का ब्रह्म स्थान होता है। घर का जो ब्रह्म स्थान है, वहाँ पे जो हम कमल गट्टा लेके आते हैं पूजा के लिए, वो कमल गट्टे को हम ब्रह्म स्थान पे जो पूजा के लिए यूज़ करना है वो पूजा में अलग से कर लीजिए। घर के ब्रह्म स्थान पे कुछ मात्रा में, लगभग 3 या 6 के आसपास, आप वहाँ पे घर के सेंटर में 3 दिन के लिए रख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे रखने से आपकी जो गोल्स हैं, आपके जो क्रिएशन है, जो घर की जो एनर्जी है, उसमें वो सहायक बनता है, ओवरऑल एनर्जाइज करता है। ब्रह्मस्थान में इसके अलावा और कोई रेमेडी नहीं करनी चाहिए। ये पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ दिवाली के टाइम पीरियड में ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट दिशा में आप नॉर्थ ईस्ट में सेंटर से लेकर एंड के जो बीच का पार्ट है, वहाँ पे आप कुछ मात्रा में लगभग 100-200 ml के आसपास गंगा जल की बॉटल रख सकते हैं। ठीक है, ये 3 दिन के लिए आपको रखना है या भाई दूज तक आप रख सकते हैं। ठीक, जो कि आपकी जो बॉडी के जो विटामिन्स हैं या जो सर्कुलेशन है, ओवरऑल आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशनशिप है, उसको वो स्ट्रेंथन करता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद जो आपका ईस्ट नॉर्थ ईस्ट दिशा है, उसके जो राइट पार्ट है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का जो राइट पार्ट है, वहाँ पे आप चंदन की जो लकड़ी होती है उसको आपने रखना है। जब आप उसको यहाँ पे रखते हैं तो आप लाइफ के अंदर में जो भी कठिनाइयाँ होती हैं उनसे लड़कर उससे विजय पाकर आप आगे बढ़ पाते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं ईस्ट दिशा में। ईस्ट दिशा का जो राइट पार्ट है, उसमें आप थोड़ा सा लगभग 10 ग्राम के आसपास या 5 ग्राम के आसपास भी आप वहाँ पे केसर रख दीजिए। केसर वहाँ पे रखने से आपको ओवरऑल एनर्जाइज महसूस होगा अपनी बॉडी के अंदर। आपकी जो कनेक्टिविटी है गवर्नमेंट के साथ में, आपकी जो सोशल कनेक्टिविटी है, वो भी और स्ट्रेंथन होगी। ठीक है, और उसके बाद आ जाते हैं, अगला जो दिशा आती है वो है ईस्ट साउथ ईस्ट। ईस्ट साउथ ईस्ट दिशा के अंदर जो ईस्ट साउथ ईस्ट दिशा का राइट पार्ट है, कॉर्नर वाला, जो कि E7 पड़ता है, वहाँ पे आप कुछ मात्रा में 10-12 पीसेस के आसपास कौड़ियाँ रख दीजिए। कौड़ियाँ वहाँ पे रखने से जो भी लाइफ के अंदर कठिनाइयाँ हैं या जो फ्रिक्शंस हो रहे हैं आपके घर के अंदर, ठीक, वो फ्रिक्शंस ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे। आप लाइफ में उन घिसाइयाँ जो अपनी लाइफ के अंदर महसूस कर पा रहे हैं, वो घिसाइयाँ वहाँ पे कन्वर्ट हो जाएंगी और आपकी लाइफ से घटना शुरू हो जाएंगी। ठीक, और उसके बाद आते हैं साउथ ईस्ट दिशा में। साउथ ईस्ट दिशा और ईस्ट साउथ ईस्ट दिशा का जो मिड पार्ट है, साउथ ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट दिशा का जो मिड पार्ट है, सेंटर से लेकर एंड के बीच का जो हिस्सा है, उस हिस्से में आप खोए के पेड़े रख दीजिए, लगभग 250 ग्राम के आसपास। इससे आपके कैश फ्लो में मजबूती होगी। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके बाद में साउथ साउथ ईस्ट दिशा में। साउथ साउथ ईस्ट दिशा का जो लेफ्ट पार्ट है, साउथ साउथ ईस्ट दिशा का जो लेफ्ट पार्ट है, जो कि S2 पड़ता है, यहाँ पे आप जो कि आप खील लेके आते हैं ना पूजा के लिए, खील में से कुछ मात्रा में 100-200 ग्राम के आसपास आप यहाँ पे रख दीजिए। ठीक है, इससे जो है आपकी जो रिकवरी है, जो कि पेमेंट रिकवरी है, या जो आपकी लाइफ के अंदर में जो ओवरऑल रिकवरी वाला पार्ट होना चाहिए, वो स्ट्रेंथन होना स्टार्ट हो जाएगा, वो बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके बाद में वेस्ट दिशा में। वेस्ट दिशा के अंदर जो सेंटर से लेकर एंड पार्ट है, उसके बीच में आप मीठी मट्ठी या फिर चॉकलेट्स आप वहाँ पे रख सकते हैं। इससे लाइफ में जो भी लोग आपके जो दोस्त हैं, जो कि आप जिनसे डिस्कनेक्ट कर चुके हैं किसी भी कारण के कारण, है ना, तो आप वहाँ पे उनसे फिर से जुड़ना स्टार्ट हो सकें, आपके लिए लोग मित्र बन सकें, आपका जो मित्र देव है वो और स्ट्रेंथन हो सकें। ठीक है, और इसके अलावा साउथ ईस्ट दिशा में, जो कि अग्नि की दिशा है, इस दिशा में आप तुलसी माता, जो कि तुलसी का पौधा होता है, वो यहाँ पे रख सकते हैं। और कुछ तुलसी के पत्ते वो आप इस्तेमाल कीजिएगा अपनी पूजा में, जो कि विष्णु जी को बहुत प्रिय हैं।
विष्णु जी को तुलसी माता बहुत प्रिय हैं। तुलसी के पत्ते श्रद्धा से आप उनको चढ़ाते हैं दिवाली के पर्व पर, तो वो बहुत ही आनंददायक होता है, वो बहुत ही सुखदायक होता है। वो आपकी लाइफ में, जीवन में विष्णु जी का, नारायण का आशीर्वाद सदैव बनाए रखता है। ठीक है। इसके अलावा आप स्वास्तिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वास्तिक का सिंबल आप जब पूजा कर रहे हैं साउथ ईस्ट दिशा में या वेस्ट दिशा में, दोनों ही दिशाओं में आप स्वास्तिक का सिंबल बना सकते हैं। जब आप स्वास्तिक का सिंबल बनाते हैं इन दिशाओं के अंदर, तो ये जोन बिल्कुल एकदम से एक्टिवेट हो जाते हैं और एनर्जाइज हो जाते हैं। जो भी यहाँ पे किसी भी कारण से, किसी दोष के कारण यहाँ की एनर्जी डाउन हो रखी हो, तो स्वास्तिक यहाँ पे बनने से ये एनर्जाइज हो जाते हैं। ठीक है। और इसके अलावा आप अपने घर के अंदर कामधेनु गाय भी साउथ ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट दिशा का जो मिड पार्ट है वहाँ पे आप रखेंगे, तो उससे भी आपकी लाइफ के अंदर जो भी कठिनाइयाँ आ रही हैं, जो भी आप मेहनत कर रहे हैं उसका फल नहीं मिल पा रहा है, वो फल मिलना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि कामधेनु गाय जो है उसका मतलब वो क्या है, वो विश फुलफिलमेंट करती है आपकी। ठीक है। हाँ, विश फुलफिलमेंट से याद आया, विश आप लिख कर वेस्ट दिशा में भी लगा सकते हैं। वेस्ट दिशा में आप रेड पेन से, ब्लू पेन से या ब्लैक पेन से, वाइट पेपर पे या येलो पेपर पे या गोल्डन पेन से या गोल्डन पेपर पे आप लगाएंगे, तो उसको आप प्रेजेंट टेंस में लिखिएगा कि जैसे आप उसको अचीव कर चुके हैं। इसके अलावा आप घर में नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट दिशा का जो लेफ़्ट पार्ट है, जो कि N6 का एरिया पड़ता है, बाउंड्री वॉल के पास में, वहाँ पे आप थोड़ी सी हल्दी रख दीजिए। हल्दी वहाँ पे रखने से आपकी जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग हो जाएगी, और साथ ही साथ आपके जीवन में जो भी आपको बीमारियाँ जो लगने का कारण बन सकती हैं, उससे आपकी जो बॉडी में जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग होगी, तो आप उसके अगेंस्ट फाइट कर पाएंगे। आपकी जो बॉडी है वो रोग रहित रह पाएगी। ठीक है। और इसके अलावा आप नॉर्थ वेस्ट दिशा में, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट दिशा का जो मिड पार्ट है, सेंटर से लेकर एंड तक के बीच का हिस्सा, इस एरिया में आप 6 सुपारी रख सकते हैं। यहाँ पे आप 6 सुपारी रख दीजिएगा, जो कि आप पूजा के लिए भी यूज़ करते हैं। उसमें से कुछ निकाल कर आप यहाँ पे रख दीजिए। 3 दिनों के लिए रखिएगा। ऐसा करने से लाइफ में जो भी आपको सफोकेशन महसूस हो रही है, किसी ना किसी कारण से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपके गले में वो बात अटक जाती है जो कि आप बोलना चाहते हैं वो बोल नहीं पाते हैं, राइट। कई जगहों पे हम इस तरीके से महसूस करते हैं। उन चीज़ों से आपको राहत मिलने स्टार्ट होगी। लाइफ में सफोकेटेड सा महसूस नहीं करेंगे, लाइफ में आप खुल के जी पाएंगे। ठीक है। तो देखा दोस्तों, हमने घर में रखे हुए सामान को, जो कि हमारी किचन ग्रोसरी ही क्यों ना हो, उसको रख कर हमने दीपावली के महोत्सव को कितना आनंददायक बनाया। तो आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री राम, लक्ष्मी नारायण और गणेश जी आपके घर में भी विराजमान हों। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने ग्रुप्स में सभी जगह पे शेयर करिए, ताकि उनका भी भला हो और वो जो ब्लेसिंग्स हैं वो आप तक भी पहुंच सकें। इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए चैनल को, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।